अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो के थंबनेल के आप दो हिस्से मुलाहिजा कर रहे होंगे। एक हिस्सा तो ये है कि नवाज शरीफ साहब पे पत्थर घिरने का जो ख्वाब है वो सच्चा साबित हुआ है और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वो ख्वाब कब देखा था, किस मौके पे देखा था, उस ख्वाब का कंटेक्स्ट क्या था, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये है नाजरीन कि मोतमद ज़राए ने, रिलायबल सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि 18 अगस्त को इलेक्शन का ऐलान हो सकता है और 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख रखी जाएगी। ये बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। इसी से ही वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, यकीनन उन तफसीलात से आप बखूबी आगाह होंगे, लिहाजा उस हवाले से मजीद तफसीलात देना मेरे ख्याल में वक्त के ज़िया के मुतरादिफ होगा। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए नाजरीन कि जो पार्टी पंजाब में हुक्मरान होगी वही पार्टी जो है मरकज में हुकूमत करेगी। ये बात तो तय है, ये बात तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। क्योंकि आप देख लें कि 172 जो है ना नशिस्तें चाहिए होती हैं, 172 वोट चाहिए होते हैं, अरकान चाहिए होते हैं जो है वजीर आजम बनने के लिए। उनमें से 141 नशिस्तें सिर्फ पंजाब से हैं, 141, और 172 वजीर आजम बनने के लिए चाहिए। तो इससे आप पंजाब की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब नून लीग के पास क्या बचा है मुझे बताइए? सिर्फ इस्लामाबाद के हुक्मरान बन जाते हैं, रह जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, सिर्फ इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं अभी वो। यानी आप यूं समझ लीजिए कि मैक्सिमम 15 से 20 किलोमीटर का जो इलाका है वो उनके मातहत है। जिस तरह CDA के चेयरमैन हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, वो भी इस्लामाबाद के चेयरमैन है ना, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो शहबाज शरीफ साहब अब यूं समझ ले कि अमलन चेयरमैन CDA बन गए हैं। इससे ज्यादा उनकी अब कोई अथॉरिटी बाकी रही नहीं है। चुनाचे अब नून लीग को अंदाजा हो गया है कि पंजाब में उनका तख्ता उलटने के बाद वो बुरी तरह फंस चुके हैं, बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं। क्योंकि उन्होंने सख्त फैसले किए, महंगाई हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो गए, और इसके अलावा जो दीगर हालात हैं, इस सूरत हाल में वो इलेक्शन में जा नहीं सकते क्योंकि जाएंगे तो उनकी शिकस्त यकीनी है। अभी जो 20 नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें भी आपने देखा कि किस तरह धूल चटाई है इमरान खान साहब ने। यानी ज़िमनी इंतखाबात में भी इनको शिकस्त हो गई, पंजाब वापस कम बैक किया, यूं समझ लें कि PTI के पास आ गया, इनके पास सिर्फ इस्लामाबाद का इख्तिदार बाकी रह गया। तो ना ये आगे जा सकते हैं ना ये पीछे जा सकते हैं। खैर नाजरीन, मुझे जो ज़राए ने बताया है, मोतमद ज़राए ने मुझे जो कंफर्म किया है वो ये है कि अब 18 अगस्त को इलेक्शन का ऐलान हो सकता है, 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख होगी। नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया है कि आप एक बार फिर मज़ाहमती, सो कॉल्ड खुद साख्ता मज़ाहमती बयानिए पे अमल करना शुरू कर दें, इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करना शुरू कर दें, अदलिया पे अटैक करना शुरू कर दें। ये नवाज शरीफ साहब ने टास्क एक बार फिर जो है मरियम नवाज को दे दिया है। अब देखते हैं कि ये खबर, देखिए नाजरीन, एक जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि मोतमद ज़राए से, काबिल एतमाद ज़राए से अगर आपको खबर मिलती है तो आप ब्रेक कर दें। मैंने ये ब्रेक कर दी, आगे देखी जाएगी। देखिए, ये वक्त तय करेगा कि ये खबर जो मैंने ब्रेक की है ये दुरुस्त है या गलत है कि 18 अगस्त को इलेक्शन का ऐलान होगा, 8 अक्टूबर को जो है ना इलेक्शन होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक खबर है। अब आगे चलते हैं नाजरीन। हुआ क्या कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद इनके होश ठिकाने लग गए हैं। ये जो नून लीग है, PTI, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, अब इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। इन्होंने थड़ियां लगाई, धमकियां दी। अब मैं देखता हूं कि कितने लोग इनके साथ बाहर निकलते हैं, मैं देखता हूं कि किस कदर खूनी इनकलाब ये लाने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये देखते हैं ना
तड़िया लगाना और धमकियां देना ये तो आसान काम होता है, लेकिन अमलन सड़कों पे आना जो है, और वो भी अवामी कुव्वत के साथ, वो फिर नामुमकिन बन जाता है इन सियासी जमातों के लिए। सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब 5, 10, 15 हज़ार तलबा को ला सकते हैं, ये बात तस्लीम करता हूं मैं, लेकिन बाकी जो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी है, इनके अंदर ये दमखम जो है बहरहाल मौजूद नहीं है। अब नाज़रीन हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने जब 3 साल इक़्तिदार मुकम्मल हुआ तो उन्होंने चंद साथियों से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है। 3.5 साल, तकरीबन 3, 3.5 साल जब हो गए, तो ये इक़्तिदार के आखिरी दिनों से 2-3 महीने पहले इमरान खान साहब ने एक ख्वाब देखा। अब उसमें 2-3 महीने पहले, इक़्तिदार से रुखसत होने से पहले, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि देखें मुल्क की मईशत ठीक हो रही है, हम फैसले दुरुस्त कर रहे हैं, महंगाई उस तरह नहीं है जिस तरह के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरे खिलाफ एक मीडिया पे एक महाजराई की जा रही है, मेरे अच्छे इकदाम को बुरा बना के पेश किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी ठीक थी उस ख्वाब में, और अपने दोस्त से कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें बदनाम किया गया है। तो मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था, एक पत्थर जो है वो मेरी तरफ आ रहा था, मेरे ऊपर गिर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मैं उस पत्थर से बच जाता हूं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो उस पत्थर की जद में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या था इस ख्वाब का? इस ख्वाब का मतलब ये था कि देखिए मैं तो परफॉर्मेंस दे रहा हूं, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कारकर्दगी को कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाचे होगा क्या, मुझे तो बदनाम किया गया। अब जो है ये मुझे इक़्तिदार से हटाएंगे और खुद जो है फंस जाएंगे, बुरी तरह से दलदल में फंस जाएंगे, इन्हें निकलने का रास्ता नजर नहीं आएगा। चुनाचे आप देख लें कि इमरान खान साहब को निकालने के बाद तकरीबन हर चीज की कीमतें इन्होंने डबल कर दी हैं। तो ये वही इमरान खान साहब ने जो ख्वाब देखा था आखिरी 2-3 महीनों में नवाज शरीफ पे और शहबाज शरीफ पे पत्थर गिरने का, वो जो है आजकल के हालात ये साबित करते हैं कि दुरुस्त साबित हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने यकीन दहानी मांगी थी कि आप हमें यकीन दहानी करा दें कि अगले अगस्त 2023 तक हम इख्तिदार में रहेंगे, तब हम महंगाई करेंगे, तब हम सख्त इक़दाम उठाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको यकीन दहानी करा दी थी। अब इनको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ हाथ कर दिया है, पंजाब इनसे छीन लिया गया है, इनकी हुक्मरानी खत्म हो गई है, सिर्फ इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं। तो अब इन्हें यह लगता है कि इनके साथ हाथ हो गया है, इन्होंने सख्त फैसले भी कर दिए, अवाम में गैर मकबूल भी हो गए, अवाम में नफरत भी इनके साथ हो गई, इमरान खान साहब पॉपुलर हो गए। इमरान खान साहब ने महंगाई कम रखी थी, पेट्रोल 150 पे रखा था, महंगाई सिंगल डिजिट में थी, यहाँ पे तो डबल ट्रिपल डिजिट में 30% से अबाव पहुंच चुकी है। चुनाचे ये जो पत्थर गिरने का ख्वाब था ये अमलन दुरुस्त साबित हुआ है। नून लीग तारीख के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। इनके पास कोई नया अमल नहीं है कि ये अब पेट्रोल की कीमतें और महंगाई को किस तरह कम करेंगे, और पंजाब इनके हाथ से निकल गया है। पंजाब में परवेज इलाही डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। लेट अस सी के इनके साथ अब क्या होता है। बहुत बुरी हुई है नून लीग के साथ, और यकीन माने कि काबिल रहम काबिल तरस हालत है, और इनकी धमकियों पे मत जाए, भड़कों पे मत जाए कि ये अवाम को ले आएंगे। अवाम इनके साथ निकलने के लिए तैयार नहीं है सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब के। सरदस्त नाज़रीन, मैं इन्हीं गुजारिशात पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।